हेलो एवरीवन। तो अभी हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। ठीक है, फ्लूइड मैकेनिक्स का क्वेश्चन है। ठीक है, देखते क्या क्वेश्चन है। ए रॉड ऑफ लेंथ 6 मीटर हैज़ ए मास ऑफ 12 kg. इट इज़ हिंज्ड एट वन एंड ऑफ द रॉड एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर बिलो द वाटर सरफेस। ठीक है, एक रॉड है। ठीक है, इसको हिंज कर रखा है पी पॉइंट पे। ठीक है, वाटर सरफेस से 3 मीटर नीचे। ठीक है, हिंज करके रखा हुआ है इसको। ठीक है, वट मस्ट बी द, देखो पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। What must be the weight of block that is attached to the other end of the rod so that 5 meter of rod length is under water? ठीक है, ये इक्विलिब्रियम में हो जाएगी बॉडी यहाँ पर। ठीक है, इक्विलिब्रियम में ये फोर्सेस सारे बैलेंस हो रहे होंगे। ठीक है, तो इसमें वेट पूछा है, वेट कितना रखें यहाँ पर कि ये इक्विलिब्रियम में आ जाए बॉडी। ठीक है, 5 रॉड लेंथ इज अंडर वाटर। ठीक है, देखो 6 मीटर लेंथ की रॉड है ये। ठीक है, 6 मीटर लेंथ की रॉड है ये। ठीक है, 6 मीटर टोटल है और यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है, 5 मीटर। ठीक है, 5 मीटर अंडर द वाटर है। तो इसको बैलेंस कर रहे हैं, सारे फोर्सेस बैलेंस हो रहे हैं और ये इक्विलिब्रियम में है ये रॉड। ठीक है, तो हमारे को बताना है कि क्या बताना है इसमें। देखो पहले बताना है व्हाट मस्ट बी द वेट ऑफ ब्लॉक दैट इज अटैच टू द अदर एंड ऑफ द रॉड सो दैट 5 मीटर ऑफ रॉड लेंथ इज अंडर वाटर। ठीक है, ये वाटर के अंदर रहे, बाहर नहीं आए। ऐसा वेट हम क्या लगाएं इस पे। ठीक है, ऐसा क्या वेट लगाएं कि ये इक्विलिब्रियम में रहे। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्सर्टेड बाय हिंज ऑन द रॉड। हिंज ने कितना फोर्स एक्सर्ट किया इस रॉड के एंड पे। ठीक है, वो बताना है, हॉरिजॉन्टल में और वर्टिकल में। द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मटेरियल ऑफ रॉड इज 0.5। ठीक है, तो देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे अप्रोच करें इसको। ठीक है, देखो सॉल्यूशन लिख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, देखो पहले क्या पूछा है इसमें, वेट। ठीक है, सबसे पहले हमारे को क्या करना था, एपीडी बनाना था। ठीक है, देखो वाटर है। ठीक है, वाटर के अंदर यहाँ हिंज किया हुआ है रॉड को। ठीक है, यहाँ से 5 मीटर अंदर है और थोड़ा बाहर को जा रही है रॉड। ठीक है, 5 मीटर अंदर है और कुछ एंड इसका बाहर जा रहा है। ठीक है, तो 5 मीटर अंदर है और 1 मीटर बाहर जा रहा है। ठीक है, इस तरह से देखो कैसे करेंगे। देखो सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहीं भी हो सकता है। ठीक है, मिडल पार्ट पे होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, यहाँ मान लेते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जहाँ इसका ग्रेविटी का वेट आ रहा है। ठीक है, और एंड पॉइंट पे हमने एक वेट लगा रखा है इसमें। ठीक है, डब्ल्यू वेट। ठीक है, जो हमारे को निकालना है, पूछा हुआ है इसमें डब्ल्यू पूछा हुआ है कितना वेट होगा जिससे ये इक्विलिब्रियम में एस्टेब्लिश हो रही होगी बॉडी। ठीक है, इक्विलिब्रियम में आ रही होगी, वो बताना है। ठीक है, तो देखो हम कैसे करेंगे। देखो इसका बोयंट फोर्स भी आता है इसमें। ठीक है, देखो बोयंट फोर्स, ये देखो ये पोर्शन 5 मीटर का है। ठीक है, 5 मीटर का पोर्शन है ये वाला, यहाँ से लेकर जो पानी में ना, ये पॉइंट सरफेस रॉड और पानी के इंटरसेक्शन पे जो पॉइंट है, वहाँ से लेकर हिंज तक, ये हिंज है। ठीक है, हिंज तक जो पॉइंट है उसकी लेंथ है 5 मीटर। ठीक है, तो 5 मीटर के जो मिड पॉइंट होगा ना, 2.5 मीटर पे आपका बोयंट फोर्स एक्ट कर रहा होगा। ठीक है, बोयंट फोर्स एक्ट कर रहा होगा, बिल्कुल सेंटर पे एक्ट करता है किसी भी बॉडी के, किसी भी इमर्स्ड बॉडी के। ठीक है, बिल्कुल इमर्स्ड बॉडी के सेंटर ऑफ मास पे एक्ट करता है बोयंट फोर्स। ठीक है, सेंटर जो होता है इमर्स बॉडी का, जैसे यहाँ पर इमर्स मान लो ऐसी है इमर्स बॉडी और सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ पर एक्ट करेगा बोयंट फोर्स। ठीक है, आई होप आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर 2.5 मीटर पे एक्ट कर रहा होगा और वर्टिकली अपवर्ड एक्ट करता है हमेशा भी, याद रखना। ठीक है, क्योंकि ये बॉडी कैसी है, नॉन एक्सिलरेटेड फ्रेम है। ठीक है, एक्सिलरेशन नहीं है इसमें। ठीक है, तो सेंटर ऑफ यहाँ पर एक्ट कर रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ तक हमने समझ लिया। ठीक है, तो देखो अब इसको कैसे अप्रोच करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमारे को निकालना होता है, देखो इसमें हमारे को फोर्सेस को बैलेंस करना पड़ेगा। ठीक है, वेट आ रहा होगा, वेट को डब्ल्यू, नीचे डब्ल्यू एक्शन आ रहा होगा इसका नीचे डब्ल्यू। ठीक है, तो देखो बोयंट फोर्स, 3 फोर्सेस है इसमें। बोयंट फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ मतलब वेट, अपना वेट रॉड का, और डब्ल्यू एम जो एक्ट कर रहा है वेट नीचे को। ठीक है,
ये दोनों, ये तो है ही, साथ में कौन सा वेट है, ठीक है, साथ में एक चीज, एक रिएक्शन आ रही होगी हिंज पे, ठीक है, यहाँ पर आर वाई आ रहा होगा, रिएक्शन आर वाई आ रही होगी, और यहाँ पर हॉरिजॉन्टल में फोर्स आ रहा होगा आर एक्स, ठीक है, ये होती है रिएक्शन हिंज पे, ठीक है। तो देखो आर एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स, एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो जो रिएक्शन एक्स में होगी ना वो जीरो होगी, ठीक है। एक्स में कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो एक्स में हमेशा, एक्स में कोई फोर्स नहीं है तो रिएक्शन को कोई बैलेंस नहीं कर रहा, तो रिएक्शन ही नहीं आएगी, ठीक है, ये ऐसे सोचना होता है, ठीक है, कोई फोर्स नहीं है तो ये भी नहीं आएगा, ठीक है। अब देखो वाई में, देखो वाई में कैसे बैलेंस करेंगे, देखो वाई में हम लिखते हैं, देखो वाई में सारे फोर्सेस को बैलेंस करो, आर वाई प्लस बी इक्वल टू जी प्लस डब्ल्यू, ठीक है, आर वाई प्लस बी इक्वल टू जी प्लस डब्ल्यू, आर वाई कितना आएगा, जी प्लस डब्ल्यू माइनस बी, ठीक है, ये आएगा रिएक्शन ऑन हिंज इन वाई डायरेक्शन, ठीक है। तो हम आपको ये सारे फोर्सेस लिखने पड़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम रॉड का क्रॉस सेक्शनल एरिया मान लेते हैं, ठीक है, रॉड का क्रॉस सेक्शन एरिया मान लेते हैं ए, ठीक है, ए क्रॉस सेक्शन एरिया मान लेते हैं, ठीक है, इसमें दिया नहीं है, हम अपने तरफ से एज्यूम कर लेते हैं कि रॉड का क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, ए है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले आप इस हिंज पॉइंट के अबाउट मूवमेंट लिखो, मूवमेंट्स, ठीक है, मूवमेंट लिखेंगे हम इसके अबाउट, ठीक है, मूवमेंट, देखो एक मिनट, ठीक है, देखो मूवमेंट्स लिखेंगे, ठीक है, ये डायग्राम हमारे पास है यहाँ पर, इसी से हमने लिखना है, ठीक है। ये देखो बी नॉट, ठीक है, सबसे पहले देखो यहाँ पर ये वाला पॉइंट है, ठीक है, बी पॉइंट हिंज, तो बी नॉट का देखो, बी नॉट का कंपोनेंट आएगा, देखो इस डायरेक्शन में परपेंडिकुलर टू द रॉड कितना होगा, बी साइन थीटा, ठीक है, बी साइन थीटा, और जी का कंपोनेंट कितना होगा परपेंडिकुलर टू द रॉड, देखो ये थीटा है ना, ये वाला, और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये भी थीटा है, ये भी थीटा ही है, ठीक है, ये भी थीटा ही है, तो जी साइन थीटा, ये जी साइन थीटा हो गया, ठीक है, इधर को जी साइन थीटा फोर्स लग रहा है, और डब्ल्यू का इस डायरेक्शन में कितना है, डब्ल्यू साइन थीटा, डब्ल्यू साइन थीटा। अब इन सब की मूवमेंट ले पी पॉइंट के अबाउट, पी पॉइंट पे जो रिएक्शन आ रहे होंगे उनका कोई लेवर आर्म नहीं है, तो उनका मूवमेंट भी जीरो है, ठीक है। अब बी साइन थीटे का देखो क्या आ रहा है मूवमेंट, बी साइन थीटा दे रहा है आपको मूवमेंट, देखो बी साइन थीटा इंटू, देखो यहाँ से यहाँ तक कितना है 2.5 मीटर, ठीक है, 2.5 मीटर का लेवर आर्म है, ठीक है, बी साइन थीटा इंटू 2.5 प्लस देखो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, ठीक है, ये क्लॉकवाइज टॉर्क है, अब मूवमेंट, टॉर्क नहीं बोलूँगा मैं, मूवमेंट बोलूँगा, मूवमेंट आ रहा है फोर्स का, ठीक है, टॉर्क तो दूसरे उसमें होता है, ठीक है। देखो जी का क्या आएगा, जी साइन थीटा इंटू 2.5 यहाँ है, 2.5 इसका मिड पॉइंट है, ठीक है, इमर्स्ड पोर्शन का मिड पॉइंट है 2.5, ठीक है, और ये कितना होगा, यहाँ से यहाँ का पोर्शन कितना होगा, ये भी 2.5 होगा, ठीक है, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा आपका, देखो यहाँ मान लो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, ठीक है, तो ये पूरा पोर्शन कितना हो गया, ये पूरा पोर्शन हो गया 3 मीटर का, ठीक है, ये पूरा पोर्शन जो हो गया वो हो गया 3 मीटर्स का, ठीक है, 3 माइनस 2.5, तो ये कितना हो गया 3 मीटर्स का, ठीक है, तो 3 लेंगे, ठीक है, 3 लेंगे, बिल्कुल सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे लग रहा है ना, जी का मूवमेंट आ रहा होगा, देखो 3 मीटर के डिस्टेंस से आ रहा होगा, ठीक है, बोयेंट फोर्स का आ रहा था क्योंकि 5 मीटर था ना, उसके आधे पावर पोर्शन पे 3 पे आ रहा होगा, ठीक है, जी साइन थीटा इंटू 3, तो अगेन क्लॉकवाइज टॉर्क आ रहा होगा, देखो एंटी क्लॉकवाइज को हमने पॉजिटिव लिया है, क्लॉकवाइज को नेगेटिव लिया है, तो नेगेटिव डब्ल्यू साइन थीटा इंटू 6 मीटर इक्वल टू 0, ठीक है, तो इस तरह से करना होता है। तो यहाँ साइन थीटा देखो कट देते हैं हम, साइन थीटा को कट कर देते हैं, तो b इंटू 2.5 माइनस जी इंटू 3 इक्वल टू डब्ल्यू इंटू 6, ठीक है, ये आ गई हमारे पास इक्वेशन, ठीक है। इसमें अब बी बॉयंट फोर्स निकालना है, सबसे पहले बॉयंट फोर्स कैसे निकालेंगे, ठीक है, देखो
बुएंट फोर्स जो लग रहा होगा ना रॉड पे, वो कितना होगा, लेंथ कितनी है, लेंथ कितनी डिजॉल्व है, सॉरी डिजॉल्व नहीं, लेंथ कितनी इमर्स्ड है पानी में रॉड की, 5 मीटर, ठीक है, 5 मीटर लेंथ इमर्स्ड है पानी में, और एरिया कितना है ए, ठीक है, ए एरिया इंटू लेंथ, ये क्या आ गया, वॉल्यूम आ गया, ठीक है, इतना वॉल्यूम है जो रॉड का पानी में इमर्स्ड है, ठीक है, वॉल्यूम, वॉल्यूम और डेंसिटी किसकी देनी है, लिक्विड की, ठीक है, लिक्विड की डेंसिटी को मान लो रो लिक्विड, ठीक है, वाटर है तो मैं रो लिक्विड लिख रहा हूँ उसको, ठीक है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी मास इंटू जी, ये फोर्स लग रहा है बुएंट फोर्स रॉड पे, ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ लिखेंगे 5A रो लिक्विड जी इंटू 2.5, ठीक है, माइनस, अब ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लग रहा होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है ग्रेविटेशनल फोर्स mg, ठीक है, मास कितना है रॉड का, टोटल लिखना है अब, ठीक है, तो 6 मीटर लेंथ है, एरिया, एरिया इंटू लेंथ वॉल्यूम, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ऑफ सॉलिड, जो रॉड की डेंसिटी उसको सॉलिड मान के चल रहा हूँ मैं, इंटू जी, ये आ गया आपका वेट, ठीक है, 6A रो सॉलिड इंटू जी इंटू 3 इक्वल टू W निकालना है 6 इंटू 6, ठीक है, इस तरह से करना होता है। तो इसको करते सॉल्व अब, ठीक है, इसमें क्या कट रहा है, कुछ कट रहा है, ठीक है, इसमें AG को कॉमन लेंगे, देखो क्या क्या आ रहा है इसमें, देखो AG को कॉमन लेते हैं इसमें, ठीक है, AG को कॉमन लेते हैं, ये आएगा, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 2.5 इंटू 5 कितना हुआ, 525, 12.5, ठीक है, 12.5 इंटू रो लिक्विड कितना है, 1000 होता है ना, 10 की 3 1000, ठीक है, और माइनस 18 इंटू सॉलिड की डेंसिटी कितनी है, 0.5 स्पेसिफिक ग्रेविटी दी हुई थी ना, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर कितना दिया था, 0.5, तो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस कितनी होगी, 0.5 इंटू 10⁻3, ठीक है, ये होगी इक्वल टू W इंटू 6, ठीक है, इस तरह से निकालना होता है, ठीक है, ठीक है, अब एरिया, यहां पर हमारे पास दो अननोन है, ए भी हमारे को पता नहीं है और W भी हमारे को पता नहीं है, ठीक है, W तो हमारे को निकालना ही है, ए कैसे निकालेंगे, देखो इसको सॉल्व करेंगे पहले, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पर, ठीक है, तो इनको मल्टीप्लाई करके कितना आता है, ठीक है, 0.5 कितना होता है, 1/2 9 आ जाएगा, ठीक है, 9 आ जाएगा यहाँ पर, इसको कट को 9 और 12.5 में 9 माइनस करो, ठीक है, 3.5 इंटू 10⁻3, ठीक है, इक्वल टू W इंटू 6, ठीक है, और W की वैल्यू आ जाएगी 3.5 इंटू 10⁻3/6, ठीक है, ये आ गई W की वैल्यू, सॉरी W की नहीं, हाँ AG भी है, अभी AG भी है, इनको नहीं भूलना, AG भी है यहाँ पर, AG, ये आ गई W की वैल्यू, ठीक है, अब एरिया निकालना है पहले, ठीक है, एरिया कैसे निकालेंगे, हमारे को पता है एरिया क्या होता है, देखो एरिया होता है ना, मास होता है ना, मास, देखो मास दिया हुआ है हमारे पास, मास दिया हुआ है रॉड का 12 kg, ठीक है, 12 kg मास दिया हुआ है रॉड का, मास होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, ठीक है, डेंसिटी भी दी हुई है रॉड की, ठीक है, डेंसिटी ऑफ सॉलिड, ठीक है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ऑफ सॉलिड, मास लिखूंगा मैं 12, वॉल्यूम लिखूंगा रॉड का 6A, ठीक है, लेंथ इंटू एरिया, एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू लेंथ वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ऑफ रॉड, डेंसिटी ऑफ रॉड 0.5 इंटू 10⁻3, ठीक है, ये केजी में, ये केजी पर मीटर क्यूब में, ठीक है, तो ये मीटर क्यूब, ठीक है, ये मीटर में, ठीक है, यहाँ से देखो मीटर से मीटर कैंसिल होता है, स्क्वायर आएगा, ठीक है, और केजी से केजी कटेगा, पर मीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, एरिया कितना आएगा, देखो 6 से काटो, यहाँ 6 2 से 12, ठीक है, 2/5 इंटू 10, ठीक है, सॉरी थोड़ा गलत कर दिया हमने, ठीक है, फिर से करते हैं इसको,
देखो यहाँ देखो ये निकल गया ना, इसको याद रखना, इसको ही हम साइड में रखते हैं, ठीक है। इसको देखो 6 से 2 कटा, ठीक है, तो एरिया जो आएगा ना वो आएगा 2, ठीक है, 2 kg था ना, kg। देखो यूनिट्स कैसे कटेंगे, सबको हमने मीटर और kg में लेके चलना है सारे यूनिट्स को, ठीक है। देखो 2 है ना, 2 kg था ना, सॉरी ये कट के आया 2 kg अपॉन 0.5 kg पर मीटर स्क्वेयर, ठीक है। यहाँ से ये कटेगा इंटू 10⁻³ भी है नीचे, ठीक है। तो ये बनेगा एरिया इक्वल टू 2/5 इंटू 10⁻³ ठीक है। तो यहाँ से ये 5, ठीक है, 5 2 ज़ा 10, 4 इंटू एरिया आया 4 इंटू 10⁻³ मीटर स्क्वेयर, ठीक है। इतना एरिया है, रॉड का क्रॉस सेक्शनल एरिया इतना कम है, ठीक है। यहाँ से एरिया निकाला, अब इस एरिया को ऊपर डालो, ठीक है, W में डालेंगे। W कितना है, देखो W है 3.5 इंटू 10⁻³ अपॉन 6 इंटू 4 इंटू 10⁻³ इंटू, ठीक कर रहे हैं हम, ठीक है कर रहे हैं, ठीक है। 10⁻³ इंटू G, 10 ले लेते हैं, ठीक है, 10 ले लेते हैं G को। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। W की वैल्यू यहाँ से निकल के आएगी, ठीक है, ठीक है। W को सॉल्व करो, ठीक है, ठीक कर रहे हैं हम, ठीक है कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बनेगा, देखो कितना बनेगा, 3.5 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻1 डिवाइडेड बाय 24, ठीक है। ये देखो इनको देखो, 3 3 6, 6 में से 5, ठीक है। W इक्वल टू 3.5 इंटू 10⁻5 बाय 24, ठीक है, ये बना। अल्टीमेटली इसको सॉल्व करेंगे, जब मैं कैलकुलेटर से सॉल्व करता हूँ इसको, ठीक है, देखते क्या आंसर निकल के आता है इसका, ठीक है, ठीक है। तो 3.5 इंटू 10⁻5 इक्वल टू डिवाइडेड बाय, ऐसे करते हैं, 3.5 इंटू 10⁻5 डिवाइडेड बाय 5 डिवाइडेड बाय 24, ठीक है। ये आ रहा है 14.583 के अराउंड आ रहा है, ठीक है, न्यूटन्स में। तो इसको देख लेंगे हम पहले, कुछ हमने गड़बड़ की होगी इसमें। अगर देखो 6 AG, .5, चलो ठीक है, जो भी आ रहा है, कैलकुलेशन मिस्टेक अगर हुई होगी तो देख लेना, ठीक है। कैलकुलेशन जहाँ मिस्टेक हुई होगी देख लेना। देखो अब हमको निकालना क्या है, देखो ये रॉड थी, ठीक है, ऐसी थी ना रॉड, आंसर मैच कर लेना, ठीक है। आंसर कुछ गलत आ रहा है ये, ठीक है, आंसर को देख लेना कहाँ पर हमारे से मिस्टेक हुई, ठीक है। देखो कैलकुलेशन में हो सकती है मिस्टेक, ठीक है, तरीका यही रहेगा, कॉन्सेप्ट यही है, ठीक है। देखो ये हिंज है यहाँ पर, ठीक है। अब देखो इस पे बुएंट फोर्स लग रहा था यहाँ पर, ठीक है, FB बी मान के चल रहे थे हम, ठीक है। बुएंट फोर्स इसके 2.5 मीटर के सेंटर पे, ठीक है, जो इमर्स है, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहीं यहाँ था, ठीक है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसके रॉड के मिड पॉइंट पे, ठीक है, यहीं पर, ठीक है। तो यहाँ पर W कितना आया हमारे पास, W आया 14 के अराउंड आया, ठीक है, 14 के अराउंड। तो B हमारे पास, B निकालेंगे पहले, ठीक है, एरिया हमारे पास है, ठीक है, उसी इक्वेशन से निकालेंगे जो हमने ऊपर ऑब्टेन की थी, ठीक है। कौन सी इक्वेशन थी, ये वाली, 5A रो लिक्विड इंटू G, ठीक है। चलो फिर से लिख लेते हैं इसको,
ठीक है, फिर से लिखेंगे इसको, ठीक है, फिर से लिखेंगे, देखो कैसे लिखेंगे, देखो बुएंट फोर्स हमारे को पता है, बुएंट फोर्स पता है हमारे को, ठीक है, बुएंट फोर्स इमर्स पोर्शन कितना है, ठीक है, बुएंट फोर्स हमारे को पता है, बुएंट फोर्स कितना होगा, 5 लेंथ ए एरिया इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ये वॉल्यूम इंटू डेंसिटी मास इंटू जी, ये है बुएंट फोर्स, ठीक है, निकाल ही देते बुएंट फोर्स, 5 इंटू 4 इंटू 10⁻³ इंटू रो लिक्विड 10 की 3 इंटू 10, ये कटा 20, 200 न्यूटन, ठीक है, 5 4 20 और 10, ठीक है, 200 न्यूटन के बराबर। डब्ल्यू की जी कितने, जी ठीक है 6A रो सॉलिड इंटू जी, ठीक है, 6 इंटू 4 इंटू 10⁻³ इंटू रो सॉलिड 0.5 इंटू 10⁻³ इंटू 10, ठीक है, 3 -3 नहीं 3, ठीक है, ये कट गया, ठीक है, 6 4 24 इंटू 5/10 इंटू 10, ठीक है, ये कटा 120 न्यूटन, ठीक है, 120 न्यूटन, ये निकला 120 न्यूटन, और 14 न्यूटन क्या है हमारा W का वेट है, ठीक है, तो RY देखो रिएक्शन आ रही होगी, RX RY कितना था, G प्लस, देखो क्या था, G प्लस W माइनस B, ठीक है, RY G और W और माइनस B, इसका नेट क्या दे रहा होगा RY, ठीक है, RY कितना आ रहा है, देखो कितना आएगा 200, G कितना है, G 120 है, प्लस W कितना है, W 14 माइनस B कितना है 200, ठीक है, तो इस तरह से करना है, 4 134 माइनस 200, ये नेगेटिव आ रहा है, ठीक है, तो नेगेटिव आ रहा है तो हम क्या करेंगे, नेगेटिव में आंसर आ रहा है, इसका मतलब क्या है, रिएक्शन कहाँ लग रही होगी, डाउनवर्ड लग रही होगी, ठीक है, ठीक है, रिएक्शन क्या लग रही होगी, डाउनवर्ड लग रही होगी, ठीक है, तो इस तरह से करना होता है आपको, ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा, देख लीजिए आप इसको, थैंक यू वेरी मच।